हम नहीं बदलेंगे, यह आप पार्टी का संकल्प है। एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसके साथ एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए उसे एक बार लोहे की नली में फंसा दिया गया। 12 साल बाद निकाला तो पूंछ वही टेढ़ी की टेढ़ी। जब यह कहावत भी घिस गई तो किसी ने इसमें जोड़ दिया कि पूंछ तो सीधी नहीं हुई, उल्टे नली टेढ़ी हो गई। यह कहावत केजरीवाल उसकी आप पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस पार्टी का जन्म ही झूठ की घुट्टी पीकर हुआ हो, वह महाझूठे ही पैदा करेगी। कई बार तो लगता है कि जिस केजरीवाल और उसकी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुनावी मैदान में पीट पीट कर अधमरा कर दिया हो, उसके बारे में क्या और क्यों लिखूं। लेकिन रोज ही कोई ना कोई ऐसा नया कांड कर देते हैं कि कलम को लिखने से रोक नहीं पाता हूं। इस अराजकता और झूठ से निकली पार्टी ने कल एक और नया झूठ बोलकर विधानसभा में सदन को बाधित किया, शोर शराबा किया, हंगामा किया। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वायदा कर विपक्षी नेता के पद पर नामित आतिशी ने अपने को कहा झूठी साबित करते हुए बेवजह सदन प्रारंभ होते ही अपने बाकी 21 चमचों के सहित शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो हटा दी गई है। यह सिखों और दलितों का, जिनके नेता अंबेडकर ने संविधान लिखा, उनका अपमान है। जब इस विषय की गहन जांच की गई तो यह एकदम झूठ ही निकली। आतिशी का सदन में हंगामा बेवजह था। यह किसी भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह अपने कमरे में किसका चित्र कहाँ लगवाए। मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी अपने अपने विवेक का प्रयोग कर चित्र लगवाते हैं। इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन देखने में आया है कि अधिकतर कार्यालयों में सरकार के दो प्रमुख, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र देखने को मिलता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी अपनी कुर्सी के पीछे ये तीनों चित्र लगवाकर भगत सिंह और अंबेडकर के चित्रों का उसी कमरे में सिर्फ स्थान परिवर्तन कर सामने वाली दीवार पर लगवा दिया, हटाया बिल्कुल भी नहीं। इतनी सी बात का बतंगड़ बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था। सदन का महत्वपूर्ण समय और पैसा बर्बाद करने से यही दर्शाया कि यह दिल्ली में अराजक विपक्ष किस प्रकार के रचनात्मक सहयोग की बात कर रहा है। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। केजरीवाल एंड कंपनी का व्यवहार तो रोज ऐसा ही रहने वाला है। सदन सुचारू रूप से चलाने और इन अराजक तत्वों से निपटने के लिए, दिल्ली का विकास करने के लिए भाजपा को कोई और ही तरीका अख्तियार करना होगा। भाजपा तो दिल्ली सुधारने के लिए सत्ता में आई है और आप ये चाहेंगे कि वह ऐसा कुछ ना कर सके जिससे यह दिल्ली वासियों से कह सके कि देखा, यह भी हमारी तरह फेल हो जाए। आप तो अपने कर्मों को और भ्रष्टाचार के कारण फेल हुई, लेकिन मोदी जी की निगरानी इतनी गहन रहने वाली है कि भाजपा अपने वायदे निभाने में अवश्य ही सफल होगी। यह मोदी की गारंटी है। कल तो बिना बात इन चित्रों और महिलाओं को सम्मान राशि तुरंत दिए जाने पर हंगामा किया गया, लेकिन आज तो जब सदन पटल पर इनके भ्रष्टाचार की 14 कैग रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएंगी, तब तो यह आसमान सिर पर उठाए फिरेंगे, सदन बाधित करेंगे, लेकिन यह सब करके भी सच्चाई उजागर होने से रोक नहीं पाएंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। अरविंद केजरीवाल को तो जनता ने सदन से बाहर ही बैठा दिया, लेकिन जो 22 अंदर बैठे हैं वह सोच रहे होंगे कल तक हम 67 और 62 सीट जीतकर विपक्ष का टेंटुआ दबाकर रखते थे। आज जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विजेंद्र गुप्ता विराजमान है, तब वह हमारी गलत नीतियों, कर्मों की बातों को ऊपर बोलने का प्रयास करते थे, तब उन्हें कैसे मार्शल बुलवाकर सदन से बाहर फेंकवाते थे। यह बात आतिशी को तो कम से कम नहीं भूली होगी और सोच रही होगी कि यदि मैंने ज़्यादा बदतमीजी की तो शायद महिला मार्शल बुलवाकर मेरा भी वही हाल हो। कल विजेंद्र गुप्ता ने एक बार इनका अमर्यादित व्यवहार देखकर यह चेतावनी दे भी दी है, लेकिन दिल्ली में भाजपा को केंद्र में मोदी जी की तरह इन हंगामों का संज्ञान ना लेते हुए अपना पूर्ण ध्यान अपने किए गए वायदों और दिल्ली के विकास की ओर लगाना चाहिए। केजरीवाल अपनी इन नौटंकियों से बाहर आने वाला नहीं है। कुत्ते की पूंछ 12 साल बाद भी लोहे की पाइप में रखने के बाद भी टेढ़ी ही निकलती है, बल्कि कई बार पाइप ही टेढ़ी हो जाती है।